हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का 8 चैप्टर, दैट इज़ द मेट्रोलॉजी। ठीक है। हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, और इस सब्सटेंस में ये सब्सटेंस जो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलके बनते हैं। शुरुआत से ही क्यूरियोसिटी रही है कि एलिमेंट्स कैसे बने हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है। इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हम लोग इसमें सीख चुके हैं, ये इसके बारे में सीख चुके हैं, है ना। तो रिगार्डिंग इससे और भी ज़्यादा फिजिकल, केमिकल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, और मेट्रोलॉजी, ये इनके वेरियस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक सीखेंगे जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल देखेंगे। ओके, ये जस्ट रिवीजन है, ऑलरेडी ये आपको पता है। ठीक है। आप जानते हो कि मेटल जो है हमेशा सॉलिड स्टेट में मिलता है। एक्सेप्शनल केस में देखा जाए तो मर्क्यूरी या गैलियम है जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। मेटल में लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो शाइनिंग करता है, चमकता है। ओके। और जैसे जैसे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ में एक्सपोज होते जाता है, वैसे वैसे उसकी लस्टर जो प्रॉपर्टी है कम कम होती जाती है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी हम जानते हैं कि उसको अगर हैमरिंग करते हैं तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उससे थिन वायर निकलता है। ये जो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है, हीट को सपोर्ट करता है। जनरली देखा जाए तो मेटल जो है ये हार्ड होते हैं। ओके। नियर बाय इसमें ग्रुप 1 में ये मैक्सिमम आते हैं। इसमें एक्सेप्शनल केस में सोडियम और पोटेशियम है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इजीली हम नाइफ के थ्रू काट सकते हैं, इतने वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ओके। जैसे टंगस्टन्स का काफ़ी ज़्यादा है, 3422। इसमें एक्सेप्शनल केस जैसे मैंने बोला कि यहाँ भी सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी आएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। जब भी हम कोई मेटल को हैमर करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो साउंड क्रिएट होता है और उसको सोनैरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सोनैरिटी प्रॉपर्टी मेटल के अंदर होती है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या हुए, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी इसके बिल्कुल अपोजिट रहेंगे। ओके। इसमें सबसे पहले कि ये सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और गैसियस स्टेट में भी मिलता है। इसका एक्सेप्शनल केस ये है कि ब्रोमीन, ये एक लिक्विड स्टेट में आपको दिखेगा। ओके। इसको चमक नहीं होती, लस्टर प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता, केवल आयोडीन जो है वो चमकता है, एक्सेप्शनल केस है। नॉन मेटल जो है हार्ड नहीं होते हैं। ओके। केवल डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हार्ड रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी लो होता है। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी है। सोनरस ये प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल के देखे। इसके थ्रू आप इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में 4 से 5 पॉइंट आप इजीली उसमें से ले सकते हो, है ना। जो कि आपको ये पहले से पता था, प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें आप सीख चुके हो। अब हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की कैसे होती है। ओके। तो हम जानते हैं कि मेटल रिएक्टिव होते हैं और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो क्योंकि वो किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, है ना। और इन्हीं कारण से उनको पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सोडियम का बेस्ट एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे रहा है, इस कारण उसके ऊपर Na+ ये चार्ज लगेगा। उसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, और छोटी सी एक्टिविटी के फिर उसके हिसाब से हम केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ओके। एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर अलग अलग मेटल के सैंपल आपको लेना है, और वो उसको पकड़ना है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग्स के माध्यम से, और उसको देखना है कि वो जलता है कि नहीं जलता है। ठीक है। तो ऐसे समय पे आप देखोगे कि अगर हम एक एक मेटल लेते हैं तो वहाँ बर्निंग होगी। स्पेशली अगर हम वहाँ सोडियम जब मेटल लेते हैं तो काफ़ी इजीली जलना वो स्टार्ट हो जाएगा, रैपिडली वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ऐसे समय पे जो मेटल के सरफेस के ऊपर जब आग लगेगी तो उस समय ब्लैकिश सब्सटेंस ये देखने को मिलेगा। ओके। और आप देखोगे कि जब भी ये मेटल जलता है तो जो फ्लेम है, बर्नर की जो फ्लेम है, वो ब्लूइश कलर का आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये कंबस्शन प्रॉपर्टी आपको मेटल के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम एक एक रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल के साथ में क्या होता है। आज हम नियर बाय
दो टाइप के रिएक्शंस देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। एक तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या होगा। ओके, एक जनरल बात याद रखिए कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, और उस समय वो अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होते हैं तो उस समय सोडियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे 4Na + O2 गिव्स द ट्वाइस Na2O, इस तरह से हो रहेगा। ये सोडियम जो है इजीली ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इजीली आग को पकड़ लेता है, और इस कारण से उसको सेव करने के लिए या फिर ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन के अंदर हमेशा सोडियम को रखा जाता है। ओके, ऑक्साइड जो है, कुछ ऑक्साइड जो होते हैं पानी के अंदर मिक्स होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और जब वो रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ में तो आपको फिर अल्कली मिलता है। जैसे हम लोगों ने सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन किया तो सोडियम ऑक्साइड मिला। ये सोडियम ऑक्साइड जब हम वाटर के साथ में मिलाते हैं तो आपको अल्कली मिलता है, दैट इज़ द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम की अगर बात करें, मैग्नीशियम की रिबन की बात करें, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ये प्रैक्टिकली करेंगे हम, ठीक है, लैब में, तो इसको अगर बर्नर के थ्रू अगर जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हम वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो आपको व्हाट यू कैन से अल्कली मिलेगी, दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड, वही मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट होगा तो अल्कली मिलेगी। दूसरी जो है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के साथ हम देखेंगे, और उसके लिए छोटी सी जो अरेंजमेंट है, प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है, वो हम देखेंगे। 8.2 में ये दी हुई है। आप डायग्राम में आप देखोगे एक स्टैंड है, और स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और उस टेस्ट ट्यूब में ग्लास वूल रखा हुआ है जो थोड़ा सा गीला है। ओके, ऐसे समय पे वो टेस्ट ट्यूब में हमें एक एक मेटल के सैंपल डालने हैं, अलग अलग टाइप के एक एक मेटल एक बार हम डालेंगे, कॉर्क को फिक्स करेंगे, उसी कॉर्क में से एक टेस्ट ट्यूब निकलेगी जो कि बेंड टेस्ट ट्यूब रहेगी, और वो टेस्ट ट्यूब जो है हम पानी में बीकर में डालेंगे जहाँ पानी है, और उसमें एक इन्वर्टेड उल्टी टेस्ट ट्यूब रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर हम ये देखते हैं तो मेटल के वाटर के साथ में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सभी रिएक्ट होते हैं। ओके, और उसमें ये देखने को मिलेगा कैल्शियम जो है ये पानी के ऊपर तैरेगा। ओके, तो इस समय एग्जैक्टली होगा क्या, या फिर यह किस तरह से रिएक्शंस होगी हम देखेंगे। जैसे मैंने बोला था कि पोटेशियम और सोडियम ये काफ़ी रैपिडली रिएक्ट होते हैं विगरसली विद द वाटर, और उसके थ्रू आपको अल्कली मिलेगी और हाइड्रोजन गैस और हीट भी जनरेट होगी, और इस कारण से रिएक्शन देखोगे आप Na + H2O गिव्स द NaOH + H2O + हीट, इस तरह से मिल रही है। ओके, अगर दूसरी बात देखा जाए तो थोड़ा सा कैल्शियम की अगर बात करें तो ये थोड़ा रिएक्टिव मतलब रिएक्शन होती है, स्लोली होती है, क्योंकि वो लेस विगरस है, और इस समय पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। ओके, एल्यूमिनियम, कुछ ऐसे मेटल होते हैं कि जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, और ऐसे समय पे उनको अगर रिएक्ट करना है तो उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। स्टीम मतलब जो पानी है, पानी को जब हम उबालेंगे तो मिलने वाली जो स्टीम है उसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो आपको ऑक्साइड मिलता है। जैसे एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ना। Fe जब वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो Fe3O4 मिल रहा है। जिंक जब ऑक्सीजन के वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो हम जनरल बोल सकते हैं कि जब भी कोई मेटल कोई वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। और अगर कोई ऐसे मेटल जो स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं तो उस समय स्टीम के साथ रिएक्ट होने वाले जो मेटल है उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने मेटल के नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी देखे, साथ में ही मेटल का ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होता है वो देखा। नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट।